बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च 2025 मंथली हॉरोस्कोप की। इस वीडियो में मैं पेश करूंगी आपको मार्च की मंथली प्रेडिक्शन। जैसा कि नए व्यूअर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। सन साइन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ असेंडेंट साइन को अपने जहन में रखें और मेरी वीडियो को सुने तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अगले महीने के हवाले से, ताकि आप अपनी लाइफ को आसान बना लें। तो वीडियो को करते हैं आगाज़ अपने ज़ोडिएक 12 बुरूज से। कैंसर बुर्ज सरतान कैंसेरियन मार्च 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो इस माह में सबसे पहले आपके प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं। इस माह बहुत सारे प्लैनेट आपके 9th हाउस में इकट्ठे हुए हैं। 29 मार्च को 6 प्लैनेट्स जिसमें आपका अपना रूलर चांद भी मौजूद है पाइसेस साइन पर, यानी कि आपके 9th हाउस में इकट्ठा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेके। पहले 15 दिन थोड़े से मुख्तलिफ होंगे और बाद के 15 दिन थोड़े मुख्तलिफ रहने वाले हैं। ये महीना मार्च का सेहत के मामले में काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई ख़ास परेशानी की बात तो नहीं है, मगर फिर भी स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। खाने पीने की तरफ से ज़रा एहतियात कीजिएगा, कोई गैस ट्रबल भी हो सकती है। बाज़ारी खाने, जंक फूड से अवॉइड कीजिएगा। वैसे भी रमज़ान का महीना है तो काइंडली ओवर ईटिंग से ज़रा बचिएगा। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उसका इलाज मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके बिज़नेस, आपके फाइनेंस की, आपके माली हालात की। तो इस महीने लक का सहारा आपको मिलेगा, लेकिन पहले 15 दिन थोड़े मुख्तलिफ होंगे। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ेगी। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिज़नेस पार्टनर के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आमदन के ज़राए यहाँ पर जो रास्ते हैं वो बने रहेंगे। मुख्तलिफ ज़राए से पैसा मिलता रहेगा, लेकिन रुक रुक कर डिलेस का शिकार रहेगा पहले 15 दिन। जैसे ही 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक आपको अपनी इमेज, अपने नाम, अपनी इज़्ज़त की भी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। किसी के साथ गलत किस्म की कमिटमेंट नहीं करनी, पैसों के लेन देन में 2 नंबरी नहीं करनी, अपने नाम की हिफाजत करनी है, कर्ज़ा नहीं लेना। ये सिचुएशन मार्च के पहले 15 दिन की होगी। लेकिन जैसे ही सूरज आपके 9th हाउस में आएगा 15 मार्च को, उसके बाद हालात बहुत बदल जाएंगे। आपकी इनकम अच्छी बनेगी, बेरोज़गार अफराद को जॉब मिलेगी, जो लोग जॉब करते हैं उनको अच्छा खासा गेन होगा, रुका हुआ बोनस मिल सकता है, माली हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे, लंबे सफ़र पर जा सकेंगे, रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं, उम्रा ज़ियारात करेंगे, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहेंगे। 15 मार्च के बाद आपको आपके वालिद से भरपूर फ़ायदा होगा, किस्मत आपका भरपूर साथ देगी, आपकी नाम, आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, बैरून मुल्क से ऑर्डर आ सकते हैं, फॉरेन फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के कामों में आसानियां रहेंगी। 14 मार्च के बाद कम्युनिकेशन के थ्रू कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं, काम कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, या मोबाइल से रिलेटेड काम करते हैं, या गैजेट की आपकी शॉप है, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाएंगे, काफ़ी अच्छा गेन होगा आपको। 14 मार्च के बाद घर में बैरून मुल्क से कोई मेहमान आ सकते हैं, या आप मेहमान बन सकते हैं। बैरून मुल्क से माली फ़ायदा होगा आपको। इस माह रूहानी कामों में बहुत दिलचस्पी लेंगे, चैरिटीज़ करेंगे, मज़हब से जुड़े रहेंगे, मजहबी तकरीबात का हिस्सा बनेंगे। आपके लिए 15 मार्च के बाद से कैंसेरियन सुनहरी वक्त का आगाज़ होगा। शुरू में ज़रा एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ेगी। ओवरऑल ये था आप लोगों के मार्च के मंथ की प्रेडिक्शन।